भारत की सुनियोजित कूटनीति और रणनीतिक भागीदारी ने तुर्की की क्षेत्रीय विस्तारवादी नीतियों को बड़ा झटका दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप तुर्की इस संवेदनशील क्षेत्र में स्पष्ट रूप से कमजोर होता दिख रहा है। ये घटना दर्शाती है कि भारत अब एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक रणनीतिक खिलाड़ी बन चुका है, जो अपने राष्ट्रीय हितों को हिंद प्रशांत से लेकर भूमध्य सागर तक प्रभावी ढंग से सुरक्षित कर रहा है। पिछले कई महीनों से पूर्वी भूमध्य सागर में तनाव चरम पर था। तुर्की की नौसैनिक गतिविधियां, विवादास्पद जल क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज और पड़ोसी देशों खासकर ग्रीस और साइप्रस को लगातार चुनौती देना इस तनाव का मुख्य कारण था। पश्चिमी शक्तियां इस विवाद पर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित थीं, जिससे तुर्की को अपनी आक्रामक नीतियों को जारी रखने का प्रोत्साहन मिल रहा था। लेकिन नई दिल्ली ने इस पूरे मामले को एक अलग दृष्टिकोण से देखा। भारत ने महसूस किया कि तुर्की का ये विस्तारवाद अप्रत्यक्ष रूप से भारत के हितों को भी प्रभावित कर रहा है, विशेष रूप से ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों की स्थिरता के संदर्भ में। इसके अलावा तुर्की द्वारा पाकिस्तान को निरंतर राजनयिक और रक्षा समर्थन दिए जाने के कारण भारत के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह अंकारा पर एक रणनीतिक दबाव बनाए। भारत ने अपनी रणनीति को 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित किया: गहन कूटनीतिक भागीदारी, आर्थिक दबाव और सांकेतिक नौसैनिक उपस्थिति। सबसे पहले भारत ने अपने क्षेत्रीय सहयोगियों इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, मिस्र और ग्रीस के साथ एक अप्रत्याशित सामरिक मोर्चा स्थापित किया। इन देशों के साथ भारत ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को तेजी से बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर भारतीय नौसेना के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों ने ग्रीस और साइप्रस का दौरा किया, जिससे क्षेत्रीय एकजुटता का स्पष्ट संदेश गया। यूएई और इजराइल के साथ रक्षा अभ्यास को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाया गया, जिससे तुर्की के रणनीतिकार चिंता में पड़ गए। दूसरा स्तंभ था आर्थिक दबाव का सावधानीपूर्वक उपयोग। भारत तुर्की की निर्माण और रक्षा उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार रहा है। नई दिल्ली ने इस आर्थिक लीवर का उपयोग किया। भारतीय कंपनियों को तुर्की के साथ बड़े निवेश और परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए सलाह दी गई। इसके परिणाम स्वरूप कुछ महत्वपूर्ण भारतीय निवेश परियोजनाओं पर रोक लग गई, जिसने पहले से ही तुर्की की कमजोर होती अर्थव्यवस्था और मुद्रा लीरा पर भारी दबाव डाला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये संदेश गया कि तुर्की के साथ व्यापार अब जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि भारत जैसे बड़े बाजार से संबंध खराब हो रहे हैं। तीसरा और सबसे प्रभावी कदम था सांकेतिक लेकिन शक्तिशाली नौसैनिक उपस्थिति। भारत ने अपने एंटी पायरेसी मिशन और क्षेत्रीय स्थिरता के नाम पर स्वेज नहर के माध्यम से पूर्वी भूमध्य सागर में अपने उन्नत नौसैनिक पोतों का एक छोटा लेकिन सक्षम बेड़ा तैनात किया। इस बेड़े में आधुनिक युद्धपोत शामिल थे, जो तुर्की की नौसेना के बहुत नजदीक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। ये एक स्पष्ट चेतावनी थी। तुर्की के किसी भी आक्रामक कदम का जवाब देने के लिए भारत अब भौगोलिक दूरी की परवाह नहीं करेगा। ये तैनाती तुर्की के लिए एक बड़ा झटका थी, जिसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भारत इतनी दूर आकर सीधा दबाव बनाएगा। इन संयुक्त रणनीतियों का परिणाम जल्द ही दिखाई देने लगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुर्की अलग थलग पड़ने लगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के उल्लंघन को लेकर तुर्की की कड़ी आलोचना की। पश्चिमी देश जो स्वयं तुर्की के विस्तारवाद से चिंतित थे, उन्होंने भारत के इस मजबूत रुख का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करना शुरू कर दिया। तुर्की की घरेलू राजनीति पर भी इसका गंभीर असर पड़ा। अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दबाव और क्षेत्रीय मोर्चे पर भारत जैसे नए और शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के उभार ने राष्ट्रपति के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। विपक्षी दलों ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और मांग की कि क्षेत्रीय शांति को प्राथमिकता दी जाए। पिछले कुछ हफ्तों में तुर्की ने अचानक अपने तेवर नरम कर दिए हैं। तुर्की के अन्वेषण पोत और उनके साथ गए नौसैनिक जहाज विवादास्पद जल क्षेत्रों से धीरे धीरे पीछे हटने लगे हैं। तुर्की के विदेश मंत्रालय के बयानों का लहजा भी पहले से अधिक सहयोगी और शांत हो गया है। हालांकि अंकारा इसे अपनी सद्भावना या कूटनीतिक पहल बता रहा है, लेकिन वैश्विक रणनीतिकार ये स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यह दबाव की रणनीति का सीधा परिणाम है। भारत की इस रणनीति ने न केवल अपने सहयोगियों जैसे ग्रीस और साइप्रस को राहत दी है, बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये घटना भारत की कूटनीतिक कुशलता का प्रमाण है कि वे सीधे सैन्य टकराव में जाए बिना आर्थिक और रणनीतिक दबाव के माध्यम से एक दूरस्थ और जटिल भू राजनीतिक क्षेत्र में अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। भारत की इस सफलता ने वैश्विक शक्तियों, विशेषकर चीन को भी एक संदेश दिया है। ये स्पष्ट हो गया है कि भारत अब केवल हिंद महासागर का ही नहीं, बल्कि एशिया से लेकर यूरोप तक अपने प्रभाव को बढ़ाने की क्षमता रखता है। तुर्की का कमजोर होना भारत की बढ़ती वैश्विक पहुंच और उसकी सख्त रियल पॉलिटिक नीति का स्पष्ट संकेत है। इस पूरे घटनाक्रम पर वैश्विक मीडिया और रणनीतिक थिंक टैंक बारीकी से नजर रखे हुए हैं। वे इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि भारत ने कितनी तेजी से भूमध्य सागर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की है। भविष्य में भारत की ये रणनीति उसकी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की छवि को और मजबूत करेगी।
संक्षेप में, भारत ने बड़ी कुशलता से तुर्की की कमजोर आर्थिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का लाभ उठाया और उसे मजबूर किया कि वो अपनी आक्रामक नीतियों को वापस ले। भूमध्य सागर में तुर्की का कमजोर होना सिर्फ एक क्षेत्रीय बदलाव नहीं है, ये भारतीय कूटनीति की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति संतुलन को परिभाषित करेगी।